ज़िमा इस्लामिक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उसकी वफ़ात के बाद उस घर को जिस शख्स ने ख़रीदा उसमें ये गुड़िया भी उसके हिस्से में आई। उसने इस गुड़िया को अक्सर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता हुआ मुशाहिदा किया। उसके साथ साथ माली तबाही, कार हादसा, पे दर पे होने वाले नुकसानात ने मालिक मकान को चौंका दिया। घर आए हुए मेहमानों ने भी एक पुरइसरार हंसी और कदमों की आवाज़ सुनी और वो खौफज़दा हो गए। तब उसके मकान के मालिक ने उस पुरइसरार गुड़िया को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम के हवाले कर दिया। 1994 में ये गुड़िया म्यूजियम में पहुंच गई, लेकिन म्यूजियम में आने के बाद कई पुरइसरार वाक़यात रिपोर्ट हुए। बाद में तस्लीम किया गया कि ये गुड़िया ना सिर्फ अपनी जगह से हरकत करती है बल्कि ये चेहरे के तासुरात और गर्दन भी घुमा सकती है। फ्लोरिडा के इस म्यूजियम का नाम ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम है, जहाँ ये गुड़िया रॉबर्ट डॉल के नाम से रखी हुई है। उसका मालिक एक मुसव्वर और लिखारी था जिसका नाम रॉबर्ट ईगन ओटो बताया जाता है। म्यूजियम में इस गुड़िया की आमद के बाद कई वाक़यात पेश आए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आलात का बार बार जलना या ख़राब हो जाना या फिर सियाह बगैर इजाज़त इस गुड़िया की तस्वीर बनाने पर मुश्किलात का सामना करते, और बाज़ ऐसे हादसात भी रोनुमा हुए जिनमें जाने भी गईं। रॉबर्ट के बाद हेराल्ड नामी गुड़िया भी खौफ और दहशत की अलामत समझी जाती है। ये ईबे पर फ़रोख्त होने वाली पहली गुड़िया है। कहा जाता है कि ये एक छोटे बच्चे की मलकियत थी, जिसकी मौत के बाद अहले खाना ने गुड़िया की पुरइसरार हरकतों का मुशाहिदा किया। अक्सर आधी रात को ये चीख कर रोने लगती या फिर दौड़ने लगती। इस पर जब पादरियों से राब्ता किया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि इस गुड़िया में कुछ जादुई ताकतें मौजूद हैं और ये सब इसी तरह होता रहेगा। उस पर मरहूम बच्चे के खानदान ने खौफज़दा होकर ये गुड़िया फ्लोरिडा में क्वाइट टाउन की मार्केट में फरोख्त कर दी। एक के बाद दीगरे उसे कई लोगों ने खरीदा, मगर सभी का कहना था कि इस गुड़िया को खरीदने के बाद कई पुरइसरार वाक़यात सामने आए, जैसे हल्की आवाज़ें सुनाई देना, मुसलसल धीमी हरकत और देखते ही देखते उसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली। ये सब किसी भी आम इंसान को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। उसके अलावा ये जिस कमरे में मौजूद होती वहाँ जाते ही सर दर्द, कमर दर्द महसूस होता, जबकि घर के अफराद को जिस्म पर गैर वाज़े ज़ख्म भी लगे। उसे खौफज़दा होकर हर बार हर मालिक ने गुड़िया को बेच दिया। ये गुड़िया मुख्तलिफ लोगों के हाथों से होती हुई अंथोनी तक पहुँची, जिसका काम ही माफूकुल फितर अजसाम, आसेब और जादू वगैरह से उलझना है। ये गुड़िया फिल वक्त उसी की मलकियत है। चीनी मिट्टी से बनाई गई गुड़िया मैंडी को भी दुनिया में दहशत की अलामत माना जाता है। ये गुड़िया 1991 में ब्रिटिश कोलंबिया के कौंसल म्यूजियम को अतिया कर दी गई थी। इस गुड़िया के आने के बाद मुतलका अमले ने मुशाहिदा किया कि म्यूजियम में कुछ अजीबो गरीब वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। गौर करने पर यह खुला कि अगर मैंडी को किसी दूसरी गुड़िया या खिलौने के केस के साथ रखा जाए तो वो उसके शीशे पर मुसलसल दस्तक देती रहती है। यही नहीं बल्कि कई बार अमले का खाना गायब हो जाता, लाइटें बार बार बंद हो जाती, लेकिन जब उसे अलग डिस्प्ले केस में रखा गया तो ऐसा नहीं हुआ। मशहूर है कि इस गुड़िया की तस्वीर खींचने पर अक्सर सियाह के कैमरे नाकाम हो जाते हैं। इस गुड़िया के मालिक एक खातून थी, जिसके मुताबिक उसे कौंसल म्यूजियम को अतिया करने की वजह यह थी कि गुड़िया अचानक रात को रोने लगती थी। ये इस औरत के लिए एक निहायत खौफनाक और डरा देने वाली बात थी। उसने गुड़िया को म्यूजियम के हवाले करने में ही आफियत जानी। यूं आज भी गुड़िया उस म्यूजियम में रखी हुई है। उसके अलावा शुमाली अमेरिका में भी पुरइसरार कुव्वतों की हामिल और दहशत फैलाती एक गुड़िया नहीं बल्कि कहते हैं पूरा एक जजीरा मौजूद है। ये मेक्सिको के जनूब की तरफ नहरी निज़ाम में गुड़िया के जजीरे के तौर पर मशहूर है। यहाँ जा बजा दरख्तों से लटकने वाली सरबदीदा बदन, हाथ पैर कटी हुई या फिर आंखों से महरूम सैकड़ों बोसीदा गुड़िया मौजूद हैं, जो इस जजीरे को खौफनाक बनाती हैं और इंसानों को दहशत ज़दा कर देती हैं। उसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ एक तालाब पे एक नन्ही बच्ची पुरइसरार तौर पर डूबकर मर गई थी। मुख्तलिफ किस्सों और रवायात के मुताबिक उस जजीरे के मालिक को एक पुरानी तैरती हुई गुड़िया मिली, जिसे उसने बच्ची की रूह को खुश करने के लिए दरख्त से लटका दिया।